हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नितिन हुड्डा और ये हमें निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग मिल रही है 22,300 के आसपास में। ठीक है, और कल हमने आपको ये बताया था कि कल का जो सेशन होने वाला है वो एक या तो कोई पोज कैंडल के रूप में होगा और या फिर एक सेकंड हाफ में कोई शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने को मिल सकता है। आप देखिए, ये निफ्टी का हमने 22,250 से लेके 22,000 के बीच का एक सपोर्ट जोन ये बना रखा है। ये सपोर्ट जोन है यहाँ का इसका। और आज इससे यहीं से मार्केट निकला, डाउन आया और डाउन आने के बाद में गैप डाउन ओपनिंग के बाद में इसने एक रेजिस्टेंस भी था जो कि हमने एक लाइव ट्रेड भी कराया था आपने उसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस था और वहीं से फिर ये रिवर्स हुआ है। अब आपको ये देख सकते हैं कि कल के लिए क्या निफ्टी की हमारी जो एक्सपायरी है वो ट्रेंडिंग होगी? नहीं, जब तक कल इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा और या अदर इस साइड पे ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें एक अच्छा मूव अब निफ्टी में नहीं मिलेगा निफ्टी की एक्सपायरी के लिए। और आप देख सकते हैं, कल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग के बाद में इस जोन के पास में कहीं जाके ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तब आपको यहाँ पे 100 से 80 से 100 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। वरना मार्केट कल फिर ट्रेप ही करेगा इसके बीच में। और देखिए, बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम क्या देख पाते हैं कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए इसमें। ठीक है, और सेलर एक्टिव होने के बाद में अब उनको यहाँ तक का मूव मिल चुका। लेकिन यहाँ पे कहीं ये बायर जो एक्टिव थे, अब इन दोनों के कहीं ना कहीं हाफ में है, तो यहाँ पे एक दो दिन मार्केट होल्ड कर सकता है। और होल्ड करने के बाद में जिस साइड को मार्केट या तो अप साइड को निकलता है तो आपको अप साइड के लिए बायर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। और अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए आपको मार्केट ब्रेक करता है इसको, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आपको फिर ये टारगेट 21,900 और 21,800 के आसपास में निफ्टी में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम इसमें समझ लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल के लिए हमारा क्या इसमें बेस्ट सेटअप हो सकता है। ये देख लीजिए, जहां कल की क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में निफ्टी की मिली थी, तो आज ये उसी के आसपास में क्लोज करने की जरूर ट्राई रहेगी मार्केट की कि इसी के आसपास में क्लोज करे। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट सेटअप था, ये जैसे फर्स्ट कैंडल एक अनडिसाइडेड कैंडल थी, उसके बाद में आज इसने अपना जो डे लो है वो होल्ड किया और होल्ड करने के बाद में कहीं हमने यहाँ पे अपना एक ट्रेड सेटअप बनाया था। शायद वो 5 मिनट पे है, चलिए मैं उसके आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये यहाँ पे एक सेटअप था, ठीक है, हमने ये ट्रेड नहीं देख पाए थे हम यहाँ से। लेकिन यहाँ से भी अगर हम काफी देर तक देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट के पास में या रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड को निकलता है तो उस साइड को एक अच्छी मूव देता है। ये काफी अच्छा कंसोलिडेट किया और यहीं से इसमें एक एंट्री प्लान, ये अपने डे आई के टारगेट के लिए ये एक अच्छा बहुत अच्छा सेटअप था। यहाँ पे हमने ट्रेड किया भी था। उसके बाद में अगेन मैंने एक यहाँ से सेटअप दिया था केवल इसी कैसल पे रखते हुए, ठीक है। और इसी का हमने टारगेट, ये जो टारगेट दिया था ये टारगेट अचीव हुआ है। उसमें करीब हमारा ऑप्शन 80 के पास की एंट्री थी और करीब करीब 135 के आसपास में ये पहुंचा था। उसके बाद फिर मार्केट का एक हमने टारगेट ये दिया कि ये रेजिस्टेंस जोन है और अगर मार्केट यहाँ पे फिर कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद में अगर अप साइड को या डाउन साइड को ब्रेक करेगा तब ये एक अच्छा मूव देगा। और फिर इसने एक ट्रेंड लाइन को डाउन साइड के लिए ब्रेक किया। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, बाय ऑन डिप मार्केट यहाँ तक कर आया। ये एक कॉन्फिडेंस देने वाली चीज थी कि मार्केट जब भी डाउन आ रहा है तो एक नया हाई देने के बाद में फिर इसको बायर कर रहा है। और उम्मीद ये थी इसकी कि ये यहाँ से अप साइड के लिए जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट पर देखिए, अब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये देख लीजिए जो कल और लास्ट डे हमारे सपोर्ट बना हुआ था, अब ये रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है। और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में वर्क किया। इसके बाद ये जो सेलिंग फास्ट आई ये हम नहीं कैच कर पाए। फिर यहीं से बायर जो एक्टिव है, इसी के बीच में मार्केट अभी यहीं पे क्लोज कर देगा, कहीं ना कहीं 22,300 के पास में क्लोज कर देगा। और इसी के पास में अब आपके लिए कल का क्या अच्छा सेटअप होगा, देखो कल क्वांटिटी बहुत आपको हल्की रखनी है। क्यों? अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर डाउन साइड को ब्रेक करता है ये यहाँ से, तो आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड ये डाउन साइड का मिलेगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद में कहीं यहाँ पे ये अप साइड को ब्रेक करता है तो आपको एक स्कैल्प ट्रेड केवल यहाँ तक के लिए मिलेगा। अच्छा, सबसे अच्छा बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि मार्केट सेकंड हाफ तक का यहाँ पे जाके और करीब यहीं पे रुक जाए। और रुकने के बाद अगर इसको अप साइड के लिए ब्रेक करता है तो आपको 22,400 450 का ये टारगेट आपको यहाँ पे देखने को निफ्टी में जरूर मिलेंगे कल के लिए। ये टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सबसे अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव कल के लिए बेस्ट सेटअप का हमारे
हो सकता है, लेकिन जब तक मार्केट 22,350 और 22,200 के बीच में, 150 पॉइंट के बीच में है, तब तक आप इसमें बड़ी पोजीशन मत बनाइए। केवल स्कैल्प ट्रेड करोगे तो ही इसमें आप मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ले जाओगे, वरना ये आपको ट्रैप कर देगा। क्योंकि लोगों ने 22,400 के कॉल को भी शॉर्ट कर दिया होगा और नीचे 22,200 के पुट को भी आज शॉर्ट कर दिया होगा। यहीं से डिके जितना इस बीच में रहेगा मार्केट का, इतना ही यहाँ पे डिके का उनको बेनिफिट होगा। ये हमारी इसके निफ्टी के एनालिसिस है कल के लिए, निफ्टी एक्सपायरी की। चलिए बात कर लेते हैं हम अपने बैंक निफ्टी में आज क्या सीन इसका था और क्या नहीं। जो हमने कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यही लास्ट वीडियो जो एनालिसिस की बनाई थी उसमें ही बताया था कि कल के लिए बैंक निफ्टी में अभी 47,800 तक भी एक 48,000 के लेवल को अगर होल्ड करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे 47,800 और 47,600 का ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है। और आज का लो 47,851 का लो लगाया मार्केट ने। और अब ये देखिए यहाँ पे एक अनडिसाइडेड कैंडल बन रही है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। अब जब तक मार्केट को अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे करीब 1-2 दिन होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के बाद में अगर ये अप या डाउन साइड को जिस साइड को भी जाता है तो वहां आप नए यहाँ पे बायर या नए सेलर यहाँ पे एक्टिव होंगे। अगर ये डाउन साइड को ब्रेक करता है तो फिर आपको एक डीप करेक्शन 47,600 और 47,000 47,200 तक भी देखने को आपको इसमें मिल सकती है बैंक निफ्टी में। इसलिए कल का दिन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए डिसाइडेड होगा कि किस साइड को वहां पे क्लोज करता है। सपोज करिए अगर कल बैंक निफ्टी में इस जोन पे यहाँ पे रेड कैंडल कोई हमारी क्लोज करती है, तो फिर हम परसों के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वेट करेंगे कि इसका लो ब्रेक हो। और लो ब्रेक होने के बाद में पहले तो 47,500 एक सपोर्ट के रूप में साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो वर्क करेगा। उसके बाद मार्केट आपको 47,200 तक ये जो जोन है यहाँ तक आता है जरूर दिखाई देगा। यहाँ तक के लिए इसमें सेलिंग आ सकती है। लेकिन अगर आज जैसे ये एक अनडिसाइडेड ना कोई हैमर कैंडल यहाँ पे बनती है और कल इसके हाई के अबव में मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से आपको बायर जरूर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, जिनका एसएल केवल अभी ये 47,800 होगा। आजकल लो हो जाएगा इनका एसएल, ठीक है। जो फ्यूचर में बाय करेंगे नए जो बायर एक्टिव होंगे यहाँ पे, विद तभी बायर एक्टिव होंगे जब ये मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। चलिए इसको भी हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कल के लिए इसमें क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। कल भी मैं एक बात आपको बता के गया था कि अगर इसमें कोई कॉल साइड के लिए हम तभी चलेंगे जब कोई इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न का इस तरीके से क्रिएशन होगा और ये अपने लास्ट ट्रेंड को क्रॉस करेगा, तब हम इसमें जाएंगे। सेम मार्केट ने आज ये किया। यहाँ पे देखो ये आधा 1 घंटा रुका, करीब करीब 1 घंटा यहाँ पे रुके। इसमें एक एसएल मेरा भी हुआ था आज, मैंने डाउन साइड की पोजीशन बनाई थी शॉर्ट टाइम फ्रेम के, लेकिन मार्केट तुरंत वापस गया ऑप्शन में डिके की वजह से हमने एसएल ले लिया। उसके बाद ये मूव हमने कैच किया जिसमें हमारा वो कवर हो गया। उसके बाद निफ्टी में कोई भी ऐसा सेटअप यहाँ पे नहीं था बैंक निफ्टी में कि इस पे ट्रेड बना सकते थे, इसलिए हमने निफ्टी को आज फिर प्रीफर किया। उसके बाद में अब देखो यहीं पे एक रेंज बनाने के बाद में यहीं पे अगर ये क्लोज करता है और कल अगर ये इस हाई को निकालता है यहाँ से 48,200 के अबव में ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब आपको 48,400 तक 100 से 150 पॉइंट का एक ये अच्छा मूव यहाँ पे मिलेगा। और सबसे बेस्ट मूव आपको ये यहाँ पे मिलेगा कि मार्केट 48,400 के बाद में जब ये इसको अपसाइड के लिए ब्रेक करेगा, तब आपको 48,600 और 48,700 के पास तक ये यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको तब मिलेगा। और अगर ये इसके बीच में कल गैप डाउन ओपनिंग होती है 47,800 के पास में गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आप शांति से बैठिए। या तो आज की तरह ये कोई रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद जब अप साइड को निकलेगा तब आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। या फिर ये इसको रेंज बनाने के बाद डाउन साइड को मिले तो अब आपको 47,600 47,500 ये साइकोलॉजिकल लेवल के पास तक आपको इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये चीज आप ध्यान रखिए कि अभी इसमें मतलब होल्ड 1-2 दिन मार्केट यहाँ पे कर सकता है। अगर मार्केट 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड करने के बावजूद जिस साइड को निकलेगा तभी आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको एनालिसिस वीडियो कैसी लगती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।